हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेड मार्क ऑनलाइन पे। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है। पहले चैप्टर का तीसरा वीडियो, इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देख लेंगे। तीसरा वीडियो है, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं और इस तीसरे वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 52 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को सवाली के स्थान पर हराया था। सवाली का युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में और ये इसको हराया था थॉमस बेस्ट नामक अधिकारी ने। 29-30 नवंबर 1612 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी और थॉमस बेस्ट नामक अधिकारी ने पुर्तगाली को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार में पहुंचा था। तो देखिए, मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचने वाले पहले जो राजदूत थे, जेम्स प्रथम का पहला राजदूत था वो कैप्टन हॉकिंग्स था, है ना। लेकिन ये इस तरह से ये 1615 ईस्वी में आए थे और ये थे सर टॉमस रो। देखिए, 1609 में हॉकिंस आए। 1611 ईस्वी में मिले थे और ये मिले थे कैप्टन मिडलटन। फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो और 1617 ईस्वी में आए थे एडवर्ड टैरी नामक व्यक्ति। तो इस तरह से 1615 ईस्वी के बारे में पूछ रहा है और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जो है जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आए थे। जहांगीर के समय में देखिए, हॉकिंस तो आए ही थे, उनके दरबार में भी गए थे, टॉमस रो भी और एडवर्ड टेरी भी, ये तीनों जहांगीर से मिलने के लिए उनके दरबार में आए थे। लेकिन रॉल्फ फिंच नामक जो है अंग्रेज जो हैं वो उनके समय में नहीं आए थे, ये आए थे अकबर के समय में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी और स्थापना वर्ष के बारे में पूछा गया है। देखिए, हुगली में अंग्रेजों ने कंपनी 1651 में लगाया, मद्रास में 1639, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, 1600 होगा, 1600, ठीक है। सूरत में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी 1608 में, मानता मिला 1613 में, मछलीपट्टनम में लगाया 1611 में और बालासोर में लगाया, उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में। तो इस तरह से 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5 ऑप्शन बी सही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, इलाहाबाद, मछलीपट्टनम तथा भरौच में अपनी व्यापारिक कोठियां की स्थापना कब तक कर ली थी। तो ये जो है 1623 ईस्वी तक इन सारे जगहों पे अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था। पूर्वी भारत में 1632 ईस्वी में ओडिशा के बालासोर तट पर इन्होंने पहला कारखाना खोला था। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था। तो फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। नेक्स्ट है, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान कब जारी किया था।
देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम से जुड़े हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो आप बेहतरीन एक यहाँ से सीख सकते हैं। और देखिए किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा, एक बेहतरीन संग्रह है ज्ञान बिंदु का, है ना। तो आप उसको देख रहे हैं तो लुसेंट या क्राउन बुक हो गया, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें डाले गए हैं, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ देखिए और आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप ये देखिए कि क्वेश्चन क्या आप हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन था कि सुनहला फरमान कब दिया गया था? 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है या असत्य है। 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त किया था, सही बात है। 1668 ईस्वी में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया था, ये कथन गलत है। 1685 ईस्वी में जो है बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया था और इससे पहले जो मुख्यालय था वो बम्बई नहीं था, तो इसलिए जो है इसका आंसर सही हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज को बाहर निकाल दिया गया था? तो औरंगजेब बादशाह था 1686 ईस्वी में, और इसी के आदेश पर जो है मुगल सेना ने क्या किया था? हुगली पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? यही औरंगजेब जब हुगली से उनको खदेड़ दिया गया था तो बाद में क्षतिपूर्ति के तौर पर जो है 1.5 लाख रुपया लिया था और फिर से उसको व्यापार करने का जो है इजाज़त दे दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना? कलकत्ता शहर 3 गांव से मिलकर बना, सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कलकत्ता में जब फोर्ट विलियम बनाया गया तो उनके पहले अध्यक्ष चार्ल्स आयर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था? जी हाँ, बिल्कुल घोषित किया था। कलकत्ता 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। जी हाँ, रही थी। इस तरह से दोनों क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन सही है। मुगल सम्राट फर्रुख सियर का इलाज करने वाले कंपनी के उस डॉक्टर का क्या नाम था? तो उस डॉक्टर का नाम था विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन नामक डॉक्टर ने फर्रुख सियर का पीलिया रोग का इलाज किया था और बाद में जो है उपहार देने के लिए बुलाया था। तो एक दल गया था अंग्रेजों का जिसके नेतृत्व कर रहे थे जॉन किल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फर्रुख सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी को जारी किया गया फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा है? तो देखिए दोस्तों, ब्रिटिश इतिहासकार हैं ओमर्स ने इसे अधिकार पत्र कहा या मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका इस्तेमाल पहली बार इंग्लैंड में किया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थ या स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थे? तो कपास, रेशम, सोडा और अफीम ये लोग निर्यात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी डेनिशों की थी? जी हाँ, ये थी। डेनिशों ने 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी, यह कथन भी सही है। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही, यह भी बात सही है और इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखें।
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर वापस चली गई? 1745 ईस्वी में। 1745 ईस्वी में यह वापस चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुईस 14वें के शासनकाल में और इसके मंत्री के मदद से कोलवर्ट इसका मंत्री का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट को। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला था? तो फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था, फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में। 74 नंबर है, फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कारखाना 1 साल बाद 1669 ईस्वी में खोला था, मछलीपट्टनम में। 75 नंबर क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने किया था। याद रखें, इसे फ्रैंको मार्टिन या फ्रांसिस मार्टिन कहा जाता है और यही फ्रांसीसी प्रथम गवर्नर था, फ्रांसीसी प्रथम गवर्नर के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया, ये कथन तो सही है। वलीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से फ्रैंको मार्टिन ने कुछ गांव प्राप्त किए जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है, ये भी कथन सही है। चंद्रनगर में फोर्ट ओरलियंस का किला की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, नहीं फ्रांसीसियों ने की थी, यही कथन गलत है और गलत कथन ही हमें चुनना था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर है, फ्रांसीसियों ने किस वर्ष मॉरिशस पे कब्जा किया? मॉरिशस पे फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था 1721 ईस्वी में। 1721 ईस्वी में मॉरिशस पे कब्जा कर लिया था, याद रखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको कैरो नहीं था, फ्रैंको मार्टिन था, तो ये तो गलत है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया जॉन सुरमन, जी हाँ ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन में सी है, सी में 1 और 3 दोनों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 79 नंबर क्वेश्चन देखें, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो देखिए आंसर इसका देखें, पूछ रहा है क्या सही है। इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया था, निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ऑप्शन बी है, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की अनुमति मिल गई थी, सही है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिल गई थी, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपर्युक्त में से सभी सही है सुनहला फरमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश। 17वीं शताब्दी, देखिए 17वीं शताब्दी बोले तो याद रखिए 1600 के बाद का समय, तो पहली चतुर्थांश यानी कि 1625 तक निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित हो गए थे? ऑप्शन ए इसका सही है, सिर्फ और सिर्फ भरूच में, सिर्फ और सिर्फ भरूच में, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 नंबर है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यही कथन सत्य नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन है,
भारत में फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया? फ्रांसीसी ने अपना कारखाना जो है सूरत में लगाया था, और ये सूरत में फ्रांसीसी अपना पहला कारखाना 1668 में लगाया था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो देखिए इन सारे जगहों पे नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन सा बादशाह था? जब इसका गठन हो रहा था तब भारत में बादशाह अकबर था, लेकिन व्यापार करने के लिए ये जहांगीर के समय में भारत आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में व्यापारिक कारखाना खोला था सूरत में, लेकिन इसको मान्यता नहीं दिया गया था। 1613 ईस्वी में इसको मान्यता दिया गया। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे समय पर प्रवेश किया तो 1602, पुर्तगाली 1498 और फ्रांसीसी 1664। तो सबसे पहले आए 4। अच्छा, एक बात यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि 1600 में इसका गठन तो हो गया, लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए ये 1608 में पहुंचा था। तो इसलिए इसका 1 नंबर पर पुर्तगाली, 2 पे डच, 3 पे अंग्रेज और 4 पे फ्रांसीसी। देखिए इस तरह का ऑप्शन होगा 4, 2, 1, 3। बी नंबर ऑप्शन में है 4, 2, 1, 3। आपका आंसर यही सही हो जाएगा और एग्जाम में इस बात को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था कर्नाटक का युद्ध। हम लोग सभी जानते हैं इस बात को। 90 नंबर क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। 91 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग पुर्तगाली करता था। शाहजहां ने इसको 1632 ईस्वी में खदेड़ दिया था। इसी वजह से बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने स्थापित किया था चिनसूरा बंगाल में। चिनसूरा बंगाल में ये अपने कारखाने लगाए थे। 93 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। पांडिचेरी को फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रैंकोबार डच और मद्रास डेनिश। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। एक बार फिर से हम इसको मिलाते हैं। गोवा को पुर्तगीज ने कब्जा किया था, ठीक है। पौंडीचेरी को फ्रेंच ने, ट्रैंकोबार को जो है सो डेनिश ने और मद्रास को डच ने। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ये सूची 1 में दिया गया है वह आदमी का नाम जिसने जगहों के स्थापना किए थे। फ्रांसिस डे ने स्थापना किया था मद्रास का, ठीक है। जॉब चारनाक ने कलकत्ता का और गेराल्ड अंगियार ने बम्बई का स्थापना किया था। सेम है 1, 2 और 3। ऑप्शन ए इज राइट। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए थे? शाह आलम द्वितीय ने ये बक्सर की युद्ध की बात हो रही है, लॉर्ड क्लाइव को दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांडिचेरी वर्तमान में पद्दुचेरी कहा जाता है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 96 नंबर में हम लोग देखते हैं।
तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हाँ, यह क्वेश्चन का सही आंसर है, पुर्तगाली ही थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नहीं, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है। पांडिचेरी पर सबसे पहला जो यूरोपीय शक्ति था जिन्होंने कब्जा किया था वो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर भी मिलाने वाला है। कौन कहाँ का समुद्री यात्री था, देश का दिया हुआ है। वास्को डी गामा हम लोग अच्छे से जानते हैं, पुर्तगाली का है। इसके बाद कोलंबस स्पेन के हैं और तस्मान हॉलैंड के हैं। कैप्टन को ग्रेट ब्रिटेन के हैं। तो 2 1 4 3 बी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखेंगे। 98 नंबर है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था। तो प्रथम नगर निगम मद्रास में बनाया गया था 1688 ईस्वी में, और इसके बाद कोलकाता एवं बम्बई में जो है 1726 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन बी मद्रास सही होगा। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी का किन लोगों ने आरंभ किया था। देखिए, इसमें अंग्रेजों का नाम नहीं दिया है, और अंग्रेजों का नाम जब नहीं दिया है तो इसके बाद हम डच का नाम लेते हैं, डच। तो इस ऑप्शन में अगर अंग्रेज रहते तो अंग्रेजों का नाम देते, लेकिन अंग्रेज नहीं था, इसलिए डच। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। कोई एक जो है वह सही है, और वही क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डचों की उपनिवेश था। जी नहीं, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया। जी हाँ, यह सही है। सही पूछ रहा है तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर में देख लीजिए क्या है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किया। जी नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। हाँ, छीन लिया था, और वो भी कब? 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। तो ये सही ऑप्शन है। और इसके बाद जो है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया। हाँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी सही आंसर आपका है। 102 नंबर में है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता, तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। जी हाँ, थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी बात सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेना में लगा सकता था। ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आप देखिए 103 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के किलों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। 1797 फैक्ट है, याद रखेंगे इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था। ये सर जॉन चाइल्ड को बच्चा था, बच्चा समझ के भगा दिया औरंगजेब ने, याद रखने के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो तत्कालिक कारण इसमें पूछ रहा है, याद रखेंगे। तत्कालिक कारण तो ये था कि अंग्रेजी गवर्नर था बर्नार्ड, इन्होंने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था, और यही तत्कालिक कारण था पहला कर्नाटक युद्ध का। तो ये याद रखेंगे, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना। 106 नंबर में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाए। चलिए ठीक है, मिलाते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध और किससे इसका अंत हुआ था। एला-सापल की संधि के तहत। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है सो अनिर्णायक रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ था, और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इस तरह से 4 1 3 2 4 1 3 2।
107 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में यानी फटे में टांग अड़ाया था? डुप्ले ने फ्रांसीसी गवर्नर था। इसने ही सबसे पहले भारतीय राजा महाराजाओं के आपसी झगड़े में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था डुप्ले। 108 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ पर लगाया था? तो सूरत में लगाया था, मैंने बताया ही था। 1664 में आया था, 1668 में पहली कारखाना लगाया और 1669 में दूसरी कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में लगाया था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? इसलिए असफल रहे कि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी, हाँ ये तो थी। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ये भी नहीं। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। 111 नंबर क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। बिहार से मिलता था भाई। 112 नंबर में है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, अपना प्यारा बिहार। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में आए। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? अच्छा, सबसे अंत में आया था फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पहले सबसे अंत में कौन आया? तो फ्रांसीसी आए। 114 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपर्युक्त में से कौन सा या से सही हैं? सही हैं? नहीं, यह उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की देन है? अंग्रेजों की देन है। तो याद रखिए, इनमें से कुछ भी अंग्रेजों की देन नहीं है, क्योंकि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व मूल्यांकन शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किया था और अकबर ने भी। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग जो है आपके क्या बोलते हैं, मुगल काल में शुरू हुए थे। और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? यह टीबी मैकाले ने कहा था। यह कथन इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 116 है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से सही हैं? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिला था। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक एकता थी, ठीक है, ताकत थी, ठीक है। दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो इस तरह से इसका अंत हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले अध्याय के साथ। और आपको अगर अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद।